भाई देखा जाए पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसका मैंने आपसे होमवर्क भी दिया था मैंने आपको, और मैंने बोला भी था कि इसको जल्दी सॉल्व कर बताइएगा। काफी लोगों ने इसका आंसर दिया था। जिन लोगों ने नहीं दिया था, जिनकी आज पहली क्लास है, हाँ उनका बहुत बहुत स्वागत है भाई रीजनिंग के स्पेशल सीरीज में। जी गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ जी बिल्कुल बरखा जी, बिल्कुल सिलॉक का टॉपिक है जी। जल्दी बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। सर रीजनिंग क्लास रोज लिया करिए। समर जी रोज ही होती थी भाई, मैं थोड़ा सा घर गया हुआ था कुछ काम से, और जी 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 हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ बबीता जी मुझे याद है, 4 दिन से मैं नहीं आया था। अरे ना भैया हमार नहीं रही भाई, हाथ धोई के भाई। हाँ चलिए, ये तो हमारे ब्याह के पीछे परेशान हैं सबके सब, है ना जी। चलिए भाई जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थोड़ा और जोश के साथ आइएगा, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही, जोश ठंडा नहीं होना चाहिए, है ना जी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए देखें क्या कह रहा है मुझसे। कुछ जो आंट है वो क्या है, पैरट है। कुछ जो आंट हैं वो पैरेट हैं। तो सम का पार्ट देखिए आप सभी लोग इसी तरीके से बनाते हैं भाई, है ना। अच्छा फिर मुझसे क्या बोला गया है, फिर मुझसे बोला गया है सारे के सारे जो पैरटवा है, सारे के सारे जो पैरट हैं वो क्या है भाई, एप्पल्स हैं। तो सारे पैरट के ऊपर जब आप एप्पल को बनाएंगे तो देखिएगा आंट का, वैसे अगर आप देखें तो एप्पल के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं था, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप पैरट के ऊपर जब आप एप्पल को बनाएंगे तो उस कंडीशन में आप सभी लोग देखेंगे कि आंट के साथ ही एप्पल का कुछ ना कुछ पार्ट कनेक्ट हो ही जाएगा, ठीक है भाई। तो लीजिएगा पहला कंक्लूजन मुझसे क्या कह रहा है, सारे के सारे जो एप्पलवा है भैया वो पैरट है। अब बताइए एप्पल से पैरट की तरह जो आप देखते हैं बाहर से अंदर का रिलेशन जब भी कभी आप देखते हैं हमेशा सम का देखते हैं ना, लेकिन यहां पे क्या लिखा भैया, ऑल लिखा हुआ है। तो ऑल लिखने की वजह से बाबू ये हो गया गलत आपका। दूसरा मुझसे क्या कह रहा है, कुछ जो आंट है वो क्या है, एप्पल है। बिल्कुल सर, आंट का सम पार्ट एप्पल से कनेक्टेड है। देखिए फिगर में जो चीज दिख रहा हो बस वही चीज सही है, जो फिगर में सही है वो सही है, जो फिगर में नहीं दिख रहा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल सही है। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली सेकंड कंक्लूजन, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी। तो ये था भाई आपका सही तरीका। हिमालय चला गया था रयांश जी, कुछ दिनों के लिए हिमालय चला गया था भाई। हाँ भोले बाबा बुला लिए थे तो चला गया था, है ना जी। चलिए भाई जल्दी से बढ़िएगा फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या आ रहा है। चलिए जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 122। मुझसे कह रहा है सारे की सारी जो एक्टर है वो गर्ल्स हैं। सारी एक्टर गर्ल्स हैं, ये तो उल्टा हो गया, सारी गर्ल्स एक्टर होना चाहिए था, हाँ तब आता मजा। चलिए कोई बात नहीं। फिर मुझसे कह रहा है सारी की सारी गर्ल्स जो है ब्यूटीफुल है, ये तो पक्का झूठ बोल रहा है ना। हाँ भैया चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट क्या होगा इसका आंसर। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट जी, जल्दी से बताइएगा। क्या गुड मॉर्निंग पूजा जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ जी ऋषभ जी बिल्कुल बिल्कुल, जय महाकाल। हाँ भैया गुड मॉर्निंग सभी को। जल्दी बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर। गुड मॉर्निंग भाई, गुड, अरे गुड मॉर्निंग ठीक है, पहले बतावत जाए आंसरवा का हो के, हाँ चलिए जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। सारे के सारे एक्टर जो है वो गर्ल्स हैं, सारी गर्ल्स जो है वो ब्यूटीफुल है। अब उसके अब यहाँ पे 2 कंक्लूजन आपसे पूछा गया। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट। बोथ फॉलोज, अच्छा गुड मॉर्निंग सविता जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये भाई ना बात, हाँ हाँ अब आवा मजा, क्या बात है क्या बात है। चलो भैया आओ पहले डायग्राम वो देख लिया जाए के क्या कहा जात बा। सारे के सारे जो एक्टर हैं भैया वो सारे एक्टर कहाँ हैं, गर्ल्स हैं, है ना। फिर मुझसे कह रहा है सारी की सारी गर्ल्स जो है ब्यूटीफुल हैं। अब देखिए सारी गर्ल्स किससे ओवरलैप करें, ब्यूटीफुल से। तो सारी गर्ल्स को जैसे ही आप ओवरलैप करिएगा ब्यूटीफुल से तो एक्टर का भी सारा पार्ट किसके अंदर आ जाएगा, बोलिए बोलिए, एक्टर का भी सारा पार्ट ब्यूटीफुल के अंदर आ ही जाएगा। तो इसका मतलब लो भैया हमने यहां पे नहीं बनाया इसका लेशन, जैसा क्वेश्चन में दिया गया हमने सिर्फ वो डायग्राम बनाया। उस डायग्राम को देखते ही आपके पास ये कहानी समझ में आ रही कि हाँ सर डायग्राम में रही है। तो कितने लोगों का ये फंडा होगा, कितने लोगों का यही डायग्राम बना, जल्दी बताइएगा फटाफट। वेरी गुड। पूजा जी कह रहे सर आई गॉट 18 मार्क्स इन जस्ट बिकॉज ऑफ यू सर, थैंक यू सर। पूजा जी क्या बोल रही, इंग्लिश में बोली कुछ समझे नहीं यार। हाँ चलो हाँ भैया चलिए जल्दी बताइएगा। हाँ जी वेरी गुड। चलिए
तो देखिएगा क्या कहानी बन गई। चलिए पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहला मुझसे कह रहा है सारे के सारे जो एक्टर है वो ब्यूटीफुल है। हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो हमेशा सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट का ही रिलेशन देखा जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो लीजिए भाई, हमसे कह रहे हैं सारे एक्टर ब्यूटीफुल है, एक्टर का सारा पार्ट ब्यूटीफुल के अंदर आ रहा है, तो लो भैया ब्यूटीफुल है। दूसरे का क्या कह रहा है भैया, सम गर्ल्स आर एक्टर्स। अब देखिएगा गर्ल्स है बाहर, एक्टर है अंदर। जब भी कभी ओवरलैपिंग का डायग्राम बनेगा हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा, बाहर से अंदर का रिलेशन हमेशा सम का होगा और अंदर से बाहर का रिलेशन हमेशा ऑल का होगा, ठीक है। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर एक्टर से हम ब्यूटीफुल की तरफ जाएंगे तो हमेशा ऑल के साथ बोलेंगे, और जहां ऑल होता है वहां पे सम भी सही होता है। गर्ल से अगर हम एक्टर की तरफ जाएंगे, गर्ल से एक्टर की तरफ जाएंगे तो हमेशा सम का पार्ट बोलेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया जी, बिल्कुल सही। तो लीजिए भैया दूसरा का क्या करें, सम गर्ल्स आर एक्टर, ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है। तो आप सबको आंसर टिक करना जहां पे लिखा होगा बोथ 1 and 2 फॉलोज। आया मजा जी। अरे नहीं ज्योति जी काहे परेशान है भैया, हमार नहीं रही, हमारे भैया के रही। हाँ हमार छोटकवा भाई है, ओके रही। ला यही परेशान है, कौन अफवाह फैलाए भाई कि हमारा बिया होगा, ये हमारा पूरा काम खराब करवाई है, कुछ नहीं है। चलो आओ भैया समझा जाए, चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ भैया जा देखिएगा फटाफट क्या होना चाहिए, बताइए कौन सा टॉपिक है। ध्यान रखिएगा ये जो क्लास आपकी सुबह सुबह चलती है इसमें 3-4 पेपर कवर कराए जाते हैं, जिसमें आपका सुपरटेड भी है, जिसमें आपका डीएसएसबी भी है, जिसमें आपका केवीएस भी है, इवन कह सकते हैं कि सारे जनरल कॉम्पिटिशन के लिए। लेकिन सारे क्वेश्चन आपके लिए ही इंपॉर्टेंट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, ठीक है भाई। हाँ जी बिल्कुल से बिल्कुल से बिल्कुल से। हाँ आओ भैया चलिए देखा जाए, बिल्कुल सही कहा है, बाइनरी कोडिंग का टॉपिक होना चाहिए। और लीजिए भाई बिल्कुल सही पहचाना है, बाइनरी एडिशन का क्वेश्चन एक आपके सामने और आया है, जल्दी से बताइएगा ऐड करके क्या होगा इसका आंसर। हो ही जाए, जब हो कोई गीता जी हो ही जाए, है ना जी। अच्छा रोहित, अच्छा आनंद यादव यूपी जगह सर, रोहित सर फैला है ना अफवाह। अच्छा भैया ठीक है, कोनो बात नहीं। हाँ हाँ तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब भैया आप रोहित सर बोल देंगे, जाहिर सी बात उसको सही करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, है ना। हाँ अभी तक तो सही नहीं हुआ लेकिन जल्दी उसको सही करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए आ जाइएगा। नहीं अब तो एक अलग तरीके की एकदम डिटर्मिनेशन, एकदम जिद भैया बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना। अब छुटकाए भाई को गए, हमारे कहे न हो फिर, है ना। चलिए आइए समझिएगा फटाफट क्या होगा इसका आंसर। लीजिए भाई हमने इसको ऐड किया, पहले लिखा हुआ है 000, फिर लिखा हुआ है 1, फिर लिखा हुआ है 4 बार 0, है ना। चलिए नीचे आइएगा, क्या लिखा हुआ है 3 बार 0, फिर लिखा है 1, फिर 2 बार 0, फिर उसके बाद डबल 1। इसी को आपको ऐड करना है। तो लीजिए भैया ऐसे लग रहा है, हाँ जी बिल्कुल। तो अब इसको जरा ऐड करना, जरा बता दीजिए क्या होगा आंसर। आप सभी लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए की तरफ। हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कोई कह रहा बी, राखी जी कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, इसका क्वेश्चन पहले भी कराया हुआ था। अगर गलती करिएगा समझ लीजिए फिर भाग जाऊंगा इलाहाबाद वापस। हाँ अब किधर जावे तो ना भैया, पहले बताए देते, ठीक है। चलिए आइए जा देखा जाए, आपको रूल लिखवाया गया था, उसी रूल के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। और रूल आप सबको पता होगा, इतने दिनों मेरी क्लास नहीं हुई तो आप लोगों ने पुरानी क्लासेस देखी होंगी और उसमें रूल लिखवाया गया था, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया था। आइए भैया 0 + 1 कितना होता है, 1 होता है। 0 + 1 कितना होता है, 1 होता है। 0 0 कितना होता है, 0 होता है। बाइनरी एडिशन 0 + 0 कितना होता है, 0 ही होता है। 1 + 1 कितना होता है, हमेशा 10 होता है। 10 का 0 यहां आ गया भैया, 1 कैरी कर गया। अब इस 0 के साथ नहीं, 1 के साथ इसको रिलेट करेंगे। 1 + 0 कितना करेंगे, 1 आ जाएगा। 0 0 0 आ जाएगा भैया, 0 0 0 आ जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में लिखा गया है, 0 0 1 0 0 1 1 ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रूल में भूल गए, समझ जी, अगर भूल गए होंगे भैया तो उसको याद कर लीजिएगा, अगर नहीं याद है तो लीजिए एक बार और बता देता हूं। 1 + 0 करते हैं तो हमेशा 1 होता है। 0 + 1 करते हैं तो हमेशा 1 होता है। 0 + 0 करते हैं तो हमेशा 0 होता है। 1 + 1 हमेशा करते हैं तो 10 होता है। 10 का 0 लिखा जाता है, 1 कैरी कर जाता है नेक्स्ट वाले टर्म पे, ठीक है भाई। हाँ जी तो ये रूल था जिसकी भी आप पे आपके सारी सारी कहानी को बनना है, ठीक है भाई। हाँ जी ये ऐसा शादी बड़े कहा था कंफर्म है, हर हमका खुद नहीं पता हमारा बिया हुई गया। कहूँ देखा मेहंदी दिखात बका, कहूँ अंगूठी अंगूठी दिखात बका, नहीं दिखात बना तो कहाँ से बिया हुई जाए। हाँ और चेहरे के लालिमा बतावत बका बिया भगा नहीं ना। चला आओ चलिए समझा जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइएगा। तो जिसका आंसर बी आया था उनको भी क्लियर हो गया होगा कि आई होप कि क्यों भाई इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए है। अभी क्लियर हो गया जी। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए 1 + 1 ज्योति जी 11 कहां लिखा है भाई, मैंने 1 + 1 मैंने 10 आपको बताया है, ठीक है। 1 + 1 हमेशा 10 होता है ना कि 11 होता है, ठीक है जी। चलिए आइए भाई जल्दी से बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ।
अब बस करा बवाल मत बचावत जा। हाँ चलो भाई जल्दी बताओ जाए क्या आंसर का है। क्वेश्चन नंबर 1 2 4, जल्दी ट्राई कीजिए, जल्दी ट्राई कीजिए, जल्दी ट्राई कीजिए, फटाफट फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये रूल होता है विजय जी, बाइनरी कोडिंग का ये रूल होता है, ठीक है। चलिए आइए भाई जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। पहले लिखा हुआ है 00, फिर लिखा हुआ है 10, फिर लिखा है 1100, फिर देखिए नीचे लिखा हुआ है 00, फिर लिखा है 101111। चलिए भाई सबको जल्दी से फटाफट ऐड कर दीजिएगा और बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। अगर सेशन में मजा आ रहा हो भैया तो लाइक शेयर ठोकते चलिएगा। ऐसा लग नहीं रहा कि भाई आप मेरी क्लास के लिए परेशान थे, क्योंकि आज जितने लोग दिखाई पड़ रहे हैं यहां मुझे, उससे तो यही लग रहा है कि बिल्कुल भैया भूल चुके हैं संदीप सिंह को, है ना जी। चलिए ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। टेस्ट रेखा जी होता है अध्ययन मंत्रा के पोर्टल पे और उसके साथ साथ अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब पे भी, ठीक है। तो आप कहीं भी अपना टेस्ट दे सकते हैं। उसके लिए अध्ययन मंत्रा का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सारी डिटेल सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिलती रहेगी, ठीक है। हाँ भैया जल्दी बताइए फटाफट क्या होना चाहिए इसका आंसर। जी ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। ये हुई ना बात, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है भैया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। चलिए 0 + 1 कितना हो गया, 1 हो गया। 0 + 1 कितना हो गया, 1 हो गया। अब बताइए 1 + 1 कितना होगा, बताइए। 1 + 1 हमेशा मैंने कहा 10 होता है। 10 का 0 आपने यहां लिखा, 1 आपने कैरी कर दिया यहां पे। अब जरा समझिएगा 1 + 1 ये कितना हो गया, 10। 10 + 1 कितना हो गया, 11 हो गया। 11 का 1 यहां पे और 1 आपका कैरी कर गया इस प्लेस पे। अब जरा समझिएगा 1 + 0 कितना हुआ, 1 + 0 भैया 1 ही हो गया। 1 + 1 फिर से देखिएगा 10 हुआ, 10 का कैरी किया 1 इधर, तो 1 + 0 कितना हो गया भाई 1, और फिर यहां पे कितना आ गया 0। तो आपके पास देखिए आंसर निकल के आ जाएगा 0 1 0 1 1 0 1 1। ऑप्शन नंबर डी जिनका आया हुआ है, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही है। जितने लोगों ने टिक किया है ऑप्शन नंबर डी को, उनका आंसर बिल्कुल सही है। और अगर डी के अलावा कुछ और आपने टिक किया है तो ऐसा लग रहा है अभी भी पिक्चर भैया गड़बड़ है। क्या भैया मजा नहीं आ रहा क्या जी। नीलम जी कह रहे सर आपको और आपकी क्लास को बहुत मिस किया। ऐसा लग तो नहीं रहा भाई, है ना। कमेंटवा आपका आ ही नहीं रहा है ना। आप लोग लाइक शेयर कर ही नहीं रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा भैया कि मेरी क्लास के लिए परेशान थे। जी वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ले भैया हट गई, हट गई। हाँ बिल्कुल आनंद यादव जी हट गई भैया। ले ले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हो गया, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, वेरी गुड, कोई बात नहीं। टारगेट विद ओनर जी, ओनर सर जी, आप एक बार अध्ययन मंत्रा के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। सारी की सारी कहानी, सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी कि क्यों भाई आपकी क्लास नहीं हो पा रही या कौन कौन से दिन आपकी क्लास होती है, ठीक है भाई। चलिए मैं बढ़ रहा हूं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। देखते हैं कि अगला वाला कंसेप्ट हुआ भैया क्या आ रहा है। बताइए कौन सा टॉपिक हो सकता है। काफी दिनों से लोग परेशान थे जी। हाँ तो ये तो कोडिंग डिकोडिंग होना चाहिए था। हाँ भैया कोडिंग डिकोडिंग है का, आवे देख ले बात जा। जिनता कंप्यूटर पे खेले तो भैया लगा था कोडिंग करत है ना। चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 2 5, जल्दी से बताइएगा फटाफट क्या होना चाहिए इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यार स्क्रीन छोटी लगे क्या उधर साइड वाली, नहीं कंप्यूटर जी नहीं। चलिए ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शेयर कर दिया अमृता जी। चलिए ये काम तो पहले करना चाहिए था ना भाई। हाँ जी बहुत बढ़िया। चलिए वेरी गुड, लाइक का तो मैं कह रहा हूं अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए। और ध्यान उल्टा चला गया, जाग गए, लाइक वाले नहीं जागे लेकिन डिसलाइक वाले जाग गए। हाँ भैया 2 डिसलाइक करके चला गया, बताओ अभी 2 ही क्वेश्चन पढ़ाया बस हो गया, है ना। 3 डिसलाइक हो गया। हाँ नोनू जी, मैंने लाइक वालों को जगाया, जाग गए भैया, कौन डिसलाइक वाले जग गए, है ना। चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट क्या होना चाहिए इसका आंसर। मुझसे करेंगे सर्टेन कोड, आंसर इट राइट। ये ध्यान रखिए कोडिंग डिकोडिंग की नेक्स्ट वैरायटी है। हाइब्रिड बैच वालों को पता चल गया होगा भाई कि रोहित सर ने भाई क्लास ली लास्ट वाली, उसमें उन्होंने आपको बताया था ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी। तो आइए जा देखते हैं कि क्या कहानी थी वहां पे। इन अ सर्टेन कोड आंसर इट राइट को दिया गया है BAJANU। जब भी देखिए ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा, गलती से भी ये क्वेश्चन मत करिएगा कि पहले वाले का पहला कोड, दूसरे वाले का दूसरा, तीसरे वाले का तीसरा। ऐसे 3 से 4 देखिए आपको इंफॉर्मेशन दी गई है और आपसे पूछा गया फ्रॉम वर्ड का कोड क्या होगा। तो जब भी कभी आंसर आप ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए तो हमेशा ध्यान रखिए, खोजिए पहले
कि फ्रॉम कहां कहां लिखा हुआ है। अगर फ्रॉम कहीं दो जगह पे मिल गया आपको लेफ्ट साइड में कॉमन, इसका मतलब राइट साइड में भी कोई एक ऐसा वर्ड होगा जो कि कॉमन होगा, तो वहां से कहानी आपकी बन जाएगी। जितने लोगों को ऐसे क्वेश्चन दिक्कत आती है प्लीज एक बार फिर से समझ लीजिएगा। देखिए फ्रॉम की बात की गई है तो देखिए फ्रॉम लिखा हुआ है इस प्लेस पे, बोलिए भाई है ना कैसा? बिल्कुल सर। फ्रॉम इसके अलावा और कहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं। अगर जैसे मान लीजिए जैसे यहां पे इज कॉमन था, यहां पे इज कॉमन था, अगर ऐसे ही फ्रॉम भी दो जगह कॉमन होता तो राइट साइड में भी एक ही वर्ड कॉमन होता, काम आपका बन जाता। लेकिन ऐसा यहां बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के अपन को क्या करना है, फ्रॉम के अलावा जो दो वर्ड और यहां दिख रहे हैं राइट और हियर, इसको देख लीजिए कि ऊपर के किसी वर्ड में कहीं ना कहीं वो कॉमन हो। अगर वो कॉमन होंगे तो बस कॉमन पार्ट देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भैया? अच्छा चलिए देख लीजिएगा। तो हमने देखा राइट कहां दिया गया है, राइट दिया गया है, राइट कहीं लिखा हुआ है? हां सर राइट देखिए लिखा हुआ है ऊपर, है ना? तो राइट राइट हमने यहां से काटा, फिर देखिए हियर कहीं दिया हुआ है, हियर 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 है सर, यहां कॉमन है ना? तो देखिए इसके लिए जितने वर्ड है कहीं ना कहीं वो कॉमन है। तो इसका मतलब इन तीनों में से कोई भी दो वर्ड ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं कॉमन होंगे। चेक करिएगा, ऐसे VIJ सावीजा, सावीजा में से भैया जा देखिए यहां पे हो गया, तो जा भी जो है वो फ्रॉम के लिए कोड नहीं हो सकता। अब सावी में से देखिए नीचे क्या कॉमन है, सा कॉमन हो गया, मतलब सा भी फ्रॉम का कोड नहीं हो सकता। अब कौन किसके लिए, ये यहां दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है भाई? अच्छा फ्रॉम यहां दिख गया, VI यहां दिख गया। आजकल आपने देखा हुआ है कि वोडाफोन और आइडिया का हो गया कोलैबोरेशन, जिसको नाम दे दिया गया VI का, है ना? बिल्कुल सही। तो जिन लोगों ने टिक किया है ऑप्शन नंबर बी को, उनका आंसर बिल्कुल सही है। बिल्कुल समझ में आ गया भाई? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात। देखिए टारगेट विद जो अभी जिनको डाउट आया था कि क्लास कब से होगी, देखिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिएगा आपको सारे नंबर्स लिखे गए, अध्ययन मंत्रा का सारा हेल्पलाइन नंबर, आप किसी नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरी को पुट कर सकते हैं। ठीक है भाई? क्लियर हो गया सभी का? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, क्या बात है क्या बात है। अब समझ में आ गया ये? नहीं मीना जी, टॉपिक वाइज क्लास के लिए आपको एक बैच ज्वाइन करना पड़ेगा रीजनिंग रोशनी का, जिसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं बहुत जल्द, है ना? तो बस भैया जल्दी से फटाफट अपने आप को एनरोल करिए। 900 रुपए में रीजनिंग का कोर्स आपको मिल रहा है। ठीक है? तो जितनी जल्दी हो सकता है भाई कोर्स को एक्टिवेट करा लीजिएगा, जिससे आपको सारा सारा फंडा लाइव वीडियो के साथ आपको सारा फंडा मिल जाए, रीजनिंग का सारा कंटेंट आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है भाई? जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो लीजिए समझ में आ गया भाई ऐसा क्वेश्चन? ठीक है, आइए जरा एक क्वेश्चन और देखते हैं कि उसका आंसर आप किस सबसे पहले कौन निकालता है। ट्राई कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सर दोबारा समझा दी सोनी जी, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन समझा देता हूं, फिर से आपको दोबारा से बताता हूं, टेंशन मत लीजिएगा। एक डिसलाइक कम हो गया नोनू जी, कोई बात नहीं, आप लाइक ठोकते चलिएगा, डिसलाइक वाले अपने आप लाइक बदल जाएंगे। गुड मॉर्निंग कैटरीना कैफ जी, गुड मॉर्निंग। ये हमारा पीछा न छोड़िए, हम समझ गए। हाँ ये जो फेक आईडी बना के लगे हैं ना कैटरीना कैफ जी, पता नहीं अभी का यूं नहीं पता चला कंप्यूटर जी कि लड़का बा कि लड़की बा, बतावा क्या किया जाए। अब कैटरीना कैफ लिख देने का लगत बाकी, हाँ गुड मॉर्निंग बोल दे भाई तो हमारा काम हो जाए। चलो अब भैया समझा जाए। चले भाई, इन अ सर्टेन कोड आंसर इट राइट, बिल्कुल वैसे ही दिखा हुआ है जी, देख लीजिएगा फटाफट। ये अलग अलग है, ध्यान रखिएगा, BAJNU है ना, अलग अलग है ये। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जागृत जी गुड मॉर्निंग, जागृत जी गुड मॉर्निंग। हाँ जी वेरी गुड। चलिए जल्दी बताइएगा क्या होना चाहिए इसका आंसर। मुझसे कह रहा है किसका कोड निकालना है, सा जो पर्टिकुलर कोड दिया गया है इसकी मीनिंग क्या होगी आपको यह पता करना है। देख लीजिए फटाफट। हाँ जी बहुत सही, क्या बात है, ये हुई ना बात। सर ट्रायंगल काउंटिंग में करवा दिया करो क्वेश्चन, बिल्कुल उपासना जी ध्यान रखिएगा, यूट्यूब का सेशन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ है प्रैक्टिस वालों के लिए। ठीक है भाई, कंसेप्ट सारा यहां पर डिस्कस नहीं किया जाएगा, पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट है ये तो बता दूंगा, लेकिन टॉपिक वाइज अगर आपको करना है सारी चीजों क्लियर तो अध्ययन मंत्रा कनेक्टेड ऐप पे जाके सब्जेक्ट स्पेशल में जाके, जनरल सब्जेक्ट स्पेशल में जाके रीजनिंग रोशनी का बैच ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है भाई? हाँ जी बिल्कुल सही। अन्य जी सब कुछ बाबू वहां मिल जाएगा आपको, आप जब चेक करिएगा स्पेशल वाले कोर्स पे जाके तो वहां सब कुछ आपके पास मिलेगा। हाँ भैया देखिएगा क्या मुझसे कह रहा है, सा पर्टिकुलर जो कोड है उसकी मीनिंग क्या होगी। देखिएगा अब सा कहां है, पहले आप इधर देख रहे थे पिछले क्वेश्चन, इस बार इधर देख लीजिए। देखिए सा लिखा हुआ है सर, यहां लिखा हुआ है और सा यहां लिखा हुआ, और कहीं सा है क्या? नहीं सर। आइए जरा समझिएगा, अगर सा इन दो जगह पे कॉमन है सिर्फ, और देखिए इन दोनों सिर्फ और सिर्फ सा ही कॉमन है ना, तो इसका मतलब इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड पर्टिकुलर आपका कॉमन होगा,
है ना। देखिए क्या कॉमन है, सिर्फ यहां पे सा कॉमन है, सा के अलावा यहां पे वी आई जे है, सा के अलावा यहां पे एफ आई और एच ओ है। तो भैया सिर्फ उधर सा कॉमन है तो इधर भी एक ही वर्ड कॉमन होगा। कौन सा कॉमन है, हियर, हियर कॉमन है। तो भैया हियर के लिए अगर कोई मुझसे पूछ, हियर क्या है, सा के लिए कोड हो जाएगा, तो लो भैया हियर को लगा दीजिएगा HERE। तो जिन लोगों ने टिक किया है, हाँ जी बिल्कुल सही, जिन लोगों ने टिक किया है ऑप्शन नंबर ए को, उनका आंसर बिल्कुल सही है जी। हाँ जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया जी। सभी का गुड मॉर्निंग भाई। जिनकी पहली क्लास है रीजनिंग की आज, उनका बहुत बहुत स्वागत है रीजनिंग के इस एमसीक्यू सीरीज में, जहां पे आपको हर एक पर्टिकुलर 4-5 एग्जाम को हम टारगेट कर रहे हैं और उससे रिलेटेड एमसीक्यू यहां पे करवाई जा रही है। ठीक है भाई जी, बिल्कुल सही। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तो एक बार राजस्थान में गया, तो वहां किसी ने मुझसे बोल दिया कि संदीप शाह, तो मैं बोला संदीप शाह नहीं यार, ये तो संदीप सिंह था। तो बाद में पता चला कि वहां पे नाम के आगे है ना जीजा सा, मासा और ये सब ऐसा चलता है। तो उनका जो इनकी ग्रीटिंग का जो एक भैया वर्ड है वो पता चला मुझे, लेकिन बाद में पता चला भाई कि यहाँ पे सा भी लगा दिया जाता है ना। हाँ तो भैया ध्यान रखिएगा कि वो वाला सा नहीं है, यहाँ पे जो कोड है वो वाला सा है। ठीक है जी, चलिए जल्दी से बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ही था, बहुत भयानक वाला पीजे था। चलिए भाई जल्दी बताइए क्या होगा इसका टॉपिक का नाम, जल्दी बताइएगा फटाफट, कौन सा टॉपिक हो सकता है। दुई मोजा है, दोनों के दोनों आपस में जुड़ी गए हैं। चलो जल्दी बताओ जो फटाफट भैया, कौन सा टॉपिक हो सकता है ये जी। क्या बात है कि नोनू जी कह रहे हैं सर मैं क्लास बाद में देखूंगी, खाना बनाना है मुझे। बिल्कुल खाना बनाइए, 2 रोटी मेरी तरफ से एक्स्ट्रा बना लीजिएगा, है ना। चलिए आइए भाई, जा समझते हैं। नहीं 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 भाई साहब मत बोलिएगा भाई, हाँ कौन भाई साहब बोल रहा है, ठीक है हमका फिर भिजवा दें इलाहाबाद वापस। है चले भाई, पेयर ऑफ लेटर, बिल्कुल सही पकड़ा है भैया। पेयर ऑफ लेटर का टॉपिक है, तो जल्दी से बताइए। कुछ लोगों को इसमें भी दिक्कत होती है, पेयर ऑफ लेटर में भी वो लोग, कई बार मैंने बताया है जोड़े बनाना, लेकिन वो जोड़े नहीं बना पाते, पता नहीं बेचारे कहां कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए भैया, जिन लोग जो लोग जोड़े नहीं बना पाते हैं, आइए भैया उनका जोड़ा बनाना सिखा देता हूं, कैसे जोड़े बनाते हैं। वैसे तो भगवान बनाता है, लेकिन थोड़ी कोशिश हम करेंगे तो हमारा जोड़ा बन जाएगा, है ना। चलिए ट्राई कीजिए, फटाफट ट्राई कीजिए। हमसे कह रहा है प्रोडक्शन वर्ड में ऐसे कितने लेटर्स का पेयर है जिनके बीच उतने ही लेटर्स होते हैं जितने कि इंग्लिश अल्फाबेट में उसके बीच होते हैं। ठीक है जी, चलिए भाई ट्राई कीजिए फटाफट, क्या इसका आंसर होना चाहिए, जल्दी ट्राई कीजिए। सर आप घर से क्लास नहीं समर जी, मैं अरे इनका यही परेशानी रहती समर जी, कब वो कहीं घर से क्लास लेते, कब वो कहीं भैया दिल्ली से क्लास। नहीं मैं दिल्ली वापस आ चुका हूं, कल मॉर्निंग में आ गया था। हाँ जी बिल्कुल ज्योति जी भैया टॉपिक बता रहे हैं, कंप्यूटर जी देख रहे हैं, टॉपिक का नाम बता रही मोजे है? ये तो वही वाली बात हो गई है कि तुम कहाँ रहते हो। एक बार मेरा एक दोस्त था कॉलेज में, उसने मेरे से पूछा, मैंने उससे पूछा भाई तुम कैसे हो, तो उसने कहा मोजे में, है ना। तो मैंने कहा मोजे में कैसे रह सकता है। बाद में पता चला भैया वो मजे को मोजे बोल रहा था, तो 1-2 बार समझे नहीं आया, फिर मैंने मजा ले लिया। तो उसने पूछा तुम कहाँ रहता है, तो हम बोले हम जूता में रहता है ना। तो मोजे में रह रहा है तो हम जूता में रहते हैं, है? तो चलिए फिलहाल के लिए यहां समझिएगा कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। हाँ बिल्कुल भाई ट्राई, जिसको आता है एक बार यार ट्राई कर लीजिएगा, जिसको नहीं आता कोई बात नहीं, परेशान मत होइएगा, है ना। तरीका समझाता हूं इसका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भैया। हाँ तो वही वाली बात जाती ना कि कोई हमारी दुआ के लिए शेर पढ़ रहा है कि न गिला करेंगे न शिकवा करेंगे, तुम सलामत रहो ये दुआ करेंगे। तो वो मेरा दोस्त कुछ ऐसे बोलता था, न गीला कोरेगा न सूखा कोरेगा, है ना, तुम सलामत रहो ये बस दुआ करेगा। तो भैया हो जाता है कई बार परसेप्शन, वे ऑफ एक्सप्रेशन कई बार चेंज हो जाता है। इच्छाएं अच्छी रहती है लेकिन कई बार वर्डिंग गलत हो जाती है ना। चलिए आइए जा समझिएगा ध्यान से। तो मुझसे क्या कह रहा है, प्रोडक्शन में आपको क्या करना है, जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा ध्यान से। पहले सिखाता हूं बेसिक तरीका, फिर सिखाता हूं इसका शॉर्टकट तरीका। तो प्रोडक्शन भैया जो वर्ड आपको दिया गया है, अगर आपको इसमें पता करना पेयर ऑफ लेटर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो जिस लेटर से आप शुरुआत करते हैं, देखिए इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका रैंकिंग से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा तरीका कैसा है भाई कि आप इन जनरल ABCD काउंट कर करके भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए जा समझिएगा। तो भैया आप पी से अगर शुरुआत की जाए, तो मैंने बार बार कहा है जिस लेटर से आप शुरुआत करेंगे उसके आगे और पीछे के लेटर से हम कोई मतलब नहीं रखते, बस उसके आगे के लेटर से हमें काउंट करने, पीछे वाले लेटर से हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है भाई, तो बिल्कुल सेम कहानी यहां पे है। अगर पी से शुरुआत करेंगे तो पी के आगे के लेटर्स को आप हर प्लेस पे बोलते जाइए, और जहां भी आपके बोलने अकॉर्डिंग लेटर मैच कर जाएगा वो आपके साथ पेयर बना देगा। जैसे भी मैं शादी में गया तो वहां भैया 4-5 लोग खड़े थे,
मैंने कहा चलो भाई देखते हैं एक बार, पेयर ऑफ लेटर तो सीखा था रीजनिंग में, जरा एक बार पेयर बना के देखा जाए भाई, है ना। तो मैंने क्वालिटी अपनी पूछनी शुरू कर दी। मैंने कहा देखो यार मेरी क्वालिटी तो है मैं कि कम से कम 5 प्लेट गोलगप्पे खाता हूं, है ना। तो तुम में से कोई अगर है ऐसा जो 5 प्लेट गोलगप्पे खाने वाला हो तो समझ लो भैया मेरे साथ कुछ कहानी बन सकती है। तो पहले वाले से पूछा तो कह ना ना मुझे बस 2 प्लेट अच्छा लगता, 2 प्लेट ज्यादा नहीं। तो तीसरे वाले से पूछा, तो ऐसे करते करते मैं क्या करूं, हर एक से पूछ रहा हूं और जहां भी मेरे बोलने अकॉर्डिंगली वो लेटर मैच कर जाएगा, जहां मेरे बोलने अकॉर्डिंगली क्वालिटी मैच कर जाएगी, वही भैया पेयर बना देता है। तो सेम लॉजिक यहां पे है। तो पी के आगे चलिए, तो पी के आगे आपने बोला क्यू और ये क्या बोल रहा है आर, सेम नहीं मिल रहा, हमें सेम सेम मिलाना है, ठीक है भाई। हाँ जी बिल्कुल सही। तो भैया पी से आगे बढ़े तो यहां है क्यू, फिर यहां आर, फिर यहां एस, यहां टी। देखिए जो आप बोल रहे हैं वो लेटर मैच नहीं कर रहा, जहां लेटर मैच कर जाएगा पी का उसके साथ पेयर बन जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा पी के आगे क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, सर ये किसी के साथ पेयर नहीं बना पा रहा, इसका मतलब भैया पी बेचारा सिंगल रहेगा, है ना। चलिए अब आर से शुरू करिए, आर से इधर भी चेक करिएगा उधर भी चेक करिएगा लेटर, लेकिन इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर को आगे वाले कोई, ठीक है भाई। हाँ जी वेरी गुड। तो भैया आर से शुरू किया तो आर के आगे एस इधर नहीं बन रहा, उधर चेक करिए आर एस टी यू, है ना। देखिए आर का यू के साथ बाकी कोई लेटर मैच नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे आपने इस प्लेस पे यू बोला और यहां भी आपको यू दिख गया, इसका मतलब आर का यू के साथ पेयर डिसाइड हो गया, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़िएगा, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब आप कहेंगे सर जब आर का यू के साथ पेयरवा बन गया तो ये आगे कहे आप चेक कर रहे हैं, ये बार बार कोशिश करेगा, आपको पता है अगर पेयर बन जाता तब भी वो बार बार कोशिश करता रहता कि उसका आगे कहीं पेयर बन जाए, है ना। बिल्कुल भैया, तो इसलिए हम क्या करेंगे आगे के लेटर्स को मैच करते चलेंगे, कहीं फिर से क्वालिटी मैच कर जाएगी भैया तो आर का उसके साथ भी पेयर बन जाएगा, ठीक है। चलिए आइए भैया शुरू करते हैं ओ के साथ, ओ पी क्यू, इधर तो नहीं आ रहा उधर चेक करिए, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, सर ओ का और कहीं पेयर नहीं बन रहा। डी से चेक करिए, ई एफ जी, इधर नहीं आ रहा उधर चेक करिए, डी ई एफ जी एच आई जे, इधर में नहीं बन रहा है। यू से चेक करने की कोई लोड नहीं है, क्यों, क्योंकि यू से बड़ा लेटर ना तो आपको इधर दिख रहा है ना तो आपको इधर दिख रहा है, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़िएगा, सी से शुरू करिए, डी ई एफ जी, उधर तो नहीं बन रहा, इधर चेक करिए, सी डी ई एफ जी एच, इधर भी नहीं आ रहा था भाई। टी से चेक किया, यू वी डब्ल्यू नहीं आ रहा, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिए जहां जेड आ जाएगा जेड का दोबारा से भी सीडी मत लिखिएगा, ठीक है भाई। अच्छा आगे बढ़िएगा, टी यू वी डब्ल्यू, इधर तो नहीं आ रहा, टी यू वी, इधर भी नहीं आ रहा था। आई से चेक किया, जे के, इधर तो नहीं है, आई जे के एल एम एन ओ पी, लीजिए भाई आई का पी के साथ ही बन गया, है ना। देखिए पी का इधर साइड नहीं बन रहा, लेकिन जब आई से हमने रिवर्स चेक किया तो इधर साइड ही बन गया, आई जे के एल एम एन ओ पी। चलिए फिर आगे चेक करिए, ओ से चेक करिए, ओ पी उधर नहीं बन रहा, इधर चेक करिए, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, नहीं आ रहा था भाई। एन से चेक करिए, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। टोटल कितने पेयर हो गए भाई, टोटल हो गए 3 पेयर। तो काफी लोगों का क्या आ रहा था भाई, हाँ काफी लोगों का भाई 2-2 पेयर आ रहा था। तो ध्यान रखिएगा ऐसे पेयर को चेक करते हुए अपने पेयर के बारे में मत सोच लीजिएगा, नहीं तो भैया उस पेयर के चक्कर में ये वाला पेयर भी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो जितने लोगों का 3 पेयर आया था उनका आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है भाई वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है। लाइक शेयर नहीं करे थे ना अब भैया, लाइक ना कर नाम चला जाए भाई फिर से वापस, है ना। क्लियर हो गया सभी को अभी, हाँ जी वेरी गुड बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, हाँ जी बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही है। अभी लॉजिक क्लियर हो गया होगा। तो ये देखिए इसका बेसिक तरीका था क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आप इंग्लिश अल्फाबेट की रैंकिंग को भूल भी जाते हैं तो भी क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे ये मैंने वो तरीका आपको सिखा दिया। अब देखिए इसका शॉर्टकट तरीका देखिए क्या कहता है वो भी सीख लीजिएगा। वो जिनको रैंकिंग याद होती है वो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो लेटर काउंट ना कर करके वो क्या करते हैं, सिर्फ नंबरिंग पहले इसकी लिख देते हैं। और देखिए जैसे आप इसकी नंबरिंग लिखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक पढ़ाया जा चुका है आपको, तो आई होप भाई जितने लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि रीजनिंग में 20 से 20 आ जाए तो वो लोग देखिए 2 बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या तो हाँ बिल्कुल, तो या तो वो लॉजिक एक या तो वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं रीजनिंग स्पेशल का, रीजनिंग रोशनी, जिसमें आपको डीएसएसबी के अलावा बाकी सारे कंसेप्ट भी सिखा दिए जाएंगे, या तो आप डीएसएसबी का हाइब्रिड बैच ले लीजिए जिसमें आपका डीएसएसबी का जिनका पेपर है उनको टॉपिक वाइज सारे सारे कंसेप्ट वहां पर सिखा दिए जाएंगे, ठीक है भाई। हाँ जी चलिए ठीक है। अब जरा हाँ बिल्कुल दोनों साइड से रीड करना है जी, मिस हीर जी बिल्कुल भैया बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा सभी लोग कि दोनों साइड से आपको काउंट करना है, अनटिल जब तक क्वेश्चन में आपसे ना बोला जाए कि आपको वन साइडेड
ही काउंट करना है, ठीक है भाई। चलिए फिलहाल के लिए अब देखिए, जैसे अगर हम 16 से काउंट करें तो देखिए यहां सबसे बड़ा नंबर क्या है, 21 है। तो जब भी कभी आप काउंटिंग करेंगे तो 21 क्या है, कभी 22 23 आप कहीं पढ़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जब 22 23 यहां कहीं डिजिट दिखाई नहीं पड़ रही है आपको, तो काउंटिंग क्यों करनी है अपने को, है ना। तो चलिए यार देखा जाए, 16 के बाद 17 18 19 20 21 जैसे आपने यहां बोला, तो 21 बड़ा नंबर यहां कहीं है ही नहीं, तो आपको फिर आगे 16 से और चेक करने की जरूरत नहीं है। 18 चेक किया, देखिए रिवर्स आने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 18 से जो बड़ा नंबर होगा वही तो आगे चल के पेयर बनाएगा। और जब 18 से बड़ा नंबर इधर कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, तो इधर साइड आपको काउंट ही नहीं करना। इधर देखिएगा 18 19 20 21, अब 21 से बड़ा नंबर आगे नहीं है, इसका मतलब कि 18 का आगे कोई पेयर नहीं बन जाएगा, ठीक है भाई। चलिए जरा 15 से शुरू किया, तो 15 के बाद 16 17 इधर नहीं आ रहा, तो इधर चेक करिए 15 16 17 18 19 20। जब 20 से बड़ा नंबर आगे कहीं है ही नहीं, तो काउंटिंग काहे को करना, ठीक है। क्लियर हो गया? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इस चीज को ध्यान रखिए जी। हाइब्रिड बैच शुरू हो चुका है मोनिका जी, बिल्कुल जितने जल्दी हो इनरोल कर लीजिए अपने आप को, और उस कंडीशन सारे के सारे आपके भाई लॉजिक सारे के सारे कंसेप्ट वहां पे डीएसएसबी वाला आपको सिखा दिया जाएगा। अगर रीजनिंग स्पेशल लेते हैं तो उसमें आपका डीएसएसबी के टीचिंग के सारे पेपर हैं ही, साथ एसएससी का पेपर, यूपीएसआई का पेपर आने वाला, वो भी सिलेबस हो जाएगा। उसके साथ साथ आपका इन जनरल जितने भी आपके कॉम्पिटिशन में आपके क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, वो सारे के सारे उसमें क्लियर करवा दिया जाएगा, ठीक है भाई जी। तो ध्यान रखिएगा। तो ये हाँ बिल्कुल 2 घंटे क्लास होती है निशा जी, 2 घंटे क्लास वहां पे होती है, ठीक है, 2 घंटे की। क्लियर फंडा जी। तो देख लीजिएगा, नंबरिंग से करने नंबरिंग से करिए, और अगर आपको वैसे करना है तो वैसे कर लीजिए, जैसे आपकी श्रद्धा हो वैसे कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए जल्दी से बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो पेयर ऑफ लेटर का भाई एक क्वेश्चन और आया, जल्दी से बताइएगा। पिछले क्वेश्चन जिन्होंने गलती की थी इस बार गलती मत करिएगा। चलिए ट्राई कीजिए, फटाफट ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। सुपरटेट में 5 नंबर की, सुपरटेट में 5 नंबर की, सुपरटेट 5 नंबर, जूनियर 5 नंबर की, ठीक है। डीएसएसबी में 20 नंबर की। अगर आप केवीएस के लिए होंगे तो पीआरटी के लिए 10 नंबर, उसका टीजीटी के लिए होंगे तो भैया तो 40 नंबर। हाँ भाई जल्दी बताइएगा फटाफट। ये कुमकुम जी तो भैया घरे में काहे लड़ाई करवा था कुमकुम जी, हैं पढ़ ले जब भैया जी। वेद प्रकाश तिवारी जी बहुत बहुत आपका स्वागत है, आपके बगल से हम वो है, ठीक है। हाँ चलिए ट्राई कीजिए फटाफट। ओरिएंटल वर्ड में ऐसे कितने लेटर्स हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि इंग्लिश अल्फाबेट में इनके बीच होते हैं? ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए। गुड मॉर्निंग नियति जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपकी क्लास होती है उसमें? अरे निशा जी भैया हमने पढ़ा भाई तो को पढ़ा है भाई, हैं जी। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। ओरिएंटल वर्ड में ऐसे कितने लेटर्स हैं पेयर ऑफ लेटर का? जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। राकेश जी कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर ए है, देख लेते हैं भाई। चलिए ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग सचिन जी, गुड मॉर्निंग। हाँ भैया कुछ लोग पास अभी मैसेज नहीं पहुंचा कि मैं वापस आ गया हूं, है ना जी। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट। क्या होना चाहिए इसका आंसर? इस बार बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए देखिएगा, मैं एक बार फिर से चेक कर रहा हूं, जल्दी से आप सभी लोग बताइएगा जितने लोगों का आ चुका है इसका आंसर क्या होना चाहिए, और जिनका आ गया है वेरीफाई कर लीजिएगा फटाफट। मैं आपको फिर से बता रहा हूं किस तरीके से, वही बेसिक वाला तरीका। कई बार आप क्या करते हैं, रैंकिंग को भूल जाते हैं। अगर रैंकिंग से करना हो, देखिए रैंकिंग से आपको करके इस बार बता देता हूं, है ना। लीजिए, एक क्वेश्चन आपका बेसिक से हो गया, एक क्वेश्चन रैंकिंग से, आइए करके देख लेते हैं। अब इसके रैंकिंग हुआ भैया सही लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो रैंकिंग गलत कर देंगे तो भैया गया आपका 1 नंबर, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए आइए समझिएगा। अगर 15 से शुरू किया जाए, 15 क्या है, 16 17 18, 15 के बाद 16 17 18 19 20। अब 20 क्या है, कोई नहीं दिख रहा है, तो 15 से 20 का तो आप बना ही दीजिए भाई, ठीक है। आगे बढ़िएगा, 18 शुरू किया, इधर तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं क्योंकि इससे बड़ा नंबर इधर तो है नहीं भाई। इधर चेक करिए 18 19 20 21। अब 21 वगैरह के बाद 22 23 कहीं है ही नहीं, तो काउंट करने कोई मतलब नहीं भैया। लीजिए 9 से शुरू किया, 10 11 इधर तो नहीं है, उधर चेक करिए 9 10 11 12 13 14, इधर भी नहीं आ रहा था। 5 से चेक करिए 6 7 8, इधर नहीं आ रहा था। 5 6 7 8 9, इधर भी नहीं आ रहा था। 14 से चेक किया, 15 16 17, इधर तो नहीं आ रहा था। 14 से चेक किया, 15 16 17 18, इधर भी नहीं आ रहा था भाई, है ना। चलिए जरा इधर देखिएगा, अब 20 से अगर शुरू करिए, 20 21 भाई इधर तो नहीं। 20 से काउंट करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है। 20 से काउंट करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 20 से बड़ा नंबर ना तो इधर था ना तो इधर था भाई, है ना। चलिए 1 से अगर शुरू किया तो 1 2, इधर तो नहीं है। 1
2 3 4 5 6 7, इधर भी नहीं आ रहा था भाई। 12 चेक 12 13 14 15 16 17 18 19 है ना। तो 12 से देखिए 18 का आपका बन गया। दैट मीन सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर है। तो देखिए रैंकिंग अगर आपको याद होगी तो आपका जल्दी आंसर बन सकता है। ठीक है, इट्स अप टू यू, अब जैसे मर्जी आप वैसे कर लीजिए। रैंकिंग याद है तो रैंकिंग से बनाइए, अगर नहीं याद है तो आपको कॉमन लॉजिक भी बता दिया गया है जिससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा सही। ठीक है भाई, तो जितने लोगों का आया था ऑप्शन नंबर 2 उनका भाई बहुत तहे दिल से इस्तकबाल है। बिल्कुल सही लॉजिक उन्होंने लगाया था, सही लॉजिक से क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है भाई, हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है, क्या बहुत बढ़िया, बिल्कुल भाई बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए आइए भाई जल्दी देखते हैं, बढ़ते चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। जब देखते हैं भैया अगला वाला क्या है, बताओ जब भैया कौन टॉपिक हो सकत। ये देखो नान के गदेले भैया गिर गवा शीशा लेके खड़ा रहा। हाँ, अब पता नहीं कौन सा टॉपिक है वाला, जल्दी से बताइएगा फटाफट क्या टॉपिक होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही, 2 सही बनाए ना। हाँ बिल्कुल ज्योति जी बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो आप सबको पता है जहां कहीं इस तरह का आपको जीआईएफ दिखता है या तो मिरर इमेज होता है या तो वाटर इमेज होता है ना। तो चलिए पर्दा उठाया जाए इस क्वेश्चन की तरफ से। लेकिन एक बात बताइए, आज ऐसा क्यों लग रहा है कि ग्रुप में भैया बिल्कुल भी आग नहीं है। ऐसा बिल्कुल संदीप सर के लेक्चर में तो ऐसा कभी होता नहीं था भाई। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या लॉजिक है? क्या ये वो जोश है जो मेरे अंदर रहता था वो कम हो रहा है, या आपके अंदर जो जोश था रीजनिंग क्लास में वो कम हो रहा है? गलती किसकी है ये मैटर नहीं करता, लेकिन एक बार फिर से अगर जोश हाई है तो जल्दी से बताइएगा। हाँ सर, बिल्कुल उसी स्वैग के साथ एक बार फिर से स्वागत है आपका। इतने दिनों के ब्रेक के बाद है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब भी आते हैं कुछ ना कुछ बवाल मचा के जाते हैं, है ना। तो अगर लग रहा हो कि भाई मजा आ रहा है सेशन में तो एक बार फिर से लाइक शेयर ठोक दीजिएगा, क्योंकि मैंने बार बार कहा है, वी आर नॉट हियर टू स्टडी हिस्ट्री, वी आर हियर टू क्रिएट हिस्ट्री। हम यहां सिर्फ इतिहास पढ़ने नहीं आए हैं, हम यहां इतिहास बनाने आए हैं। ठीक है, और इतिहास बनता है, डीएसएसबी का पेपर भी क्लियर होगा या आपका जो भी एग्जाम है वो सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन 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 सिर्फ और सिर्फ आपकी जिद की वजह से। अगर जिद्दी है तो दिखा दीजिए भाई, केवल जिद्दी इंसान ही इतिहास लिखता है। जो बाकी फालतू के टेंशंस में जो लग के ना अपने आप को ट्रैक से हटा देगा, तो ध्यान रखिएगा उसका टारगेट कभी भी अचीव नहीं हो सकता। द शो मस्ट गो ऑन, डजंट मैटर कि लाइफ में आगे पीछे क्या चल रहा है, आपको आगे बढ़ते रहना बस हो गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल सही। तो चले भाई जल्दी से बढ़िएगा फटाफट, आई जा देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या होना चाहिए। तो लीजिए भाई क्वेश्चन नंबर आ गया है 1 to 9, और जल्दी से बताइएगा क्या होना चाहिए इसका आंसर। जल्दी से बताइए फटाफट क्या होना चाहिए इसका आंसर। A1M3B का आपको पता करना है भैया करेक्ट वाटर इमेज, है ना। ये ऐसा टॉपिक है जो आपके पेपर में टीचिंग में जरूर पूछा जाता है। हाँ जी जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए भाई जल्दी बताइएगा फटाफट। होलिका दहन की शुभकामनाएं चलिए ठीक है, अरे बिल्कुल ऐसे आग लगे भैया होलिका दहन तो मना ही लेंगे ना। चलिए ठीक है, वेरी गुड बहुत बढ़िया, क्या बात है क्या बात। बच्चा 10 बार गिर चुका, अच्छा कोई बात, तबस्सुम जी हम भैया का खिला ले भाई, एक बढ़िया बढ़िया से मलहम लगा ले भाई। हाँ बिल्कुल, ऑइंटमेंट लगा दूंगा तो एक बार बढ़िया हो जाएगा। चलिए जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या होना चाहिए इसका आंसर, जल्दी बताइएगा फटाफट। ये हुई ना बात, मुझसे कह रहा है A1M3B। वाटर इमेज की कहानी आप सबको पता है कि वाटर इमेज में इस तरह से रखा जाता है मिरर को, और इसका जो रिफ्लेक्शन बनता है वो बनता है नीचे, और नीचे बनता है तो इसमें एक चीज बताई जाती है आपको, जो भैया ऊपर है वो नीचे चला जाएगा और नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी, लेकिन जो चीज लेफ्ट में है वो लेफ्ट में ही रहेगी और जो चीज राइट में होगी वो राइट में रहेगी। मतलब जो कर्व आपको लेफ्ट में दिखेगा वो लेफ्ट में ही शो करेगा, जो कर्व राइट में होगा वो राइट में ही शो करेगा, लेकिन ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। ठीक है भाई, चलिए समझिएगा। अगर ए की बात करिएगा तो यार ध्यान दीजिए, ए का सर ऊपर है, मुंडी पैर है नीचे, तो भैया ये बाबा रामदेव बन जाएगा, मतलब ए का रिफ्लेक्शन दिखेगा कुछ इस तरीके से। अगर 1 की बात करें, देखिए 1 में फेस किधर निकला है, देखिए लेफ्ट साइड में, तो इसमें भी लेफ्ट में ही निकलेगा, लेकिन वो किधर निकलेगा भाई, नीचे से, है ना। तो 1 देखिए ऐसा दिखेगा। एम की बात करिएगा तो एम क्या बन जाता है, डब्ल्यू, है ना। 3 की बात करिएगा तो 3 आपका बन जाता है कुछ इस तरह दिखेगा। और अगर बी की बात करिएगा, देखिए बी में सर्किल कहां है, राइट साइड में है नीचे, तो इसमें भी कहां होगा, राइट में ही होगा, लेकिन टॉप पे होगा। अब मैच कर लीजिए भैया किस ऑप्शन में ये कहा है कंप्यूटर जी, है ना। तो अब जरा देख लीजिएगा भाई
कि भैया कि कौन से ऑप्शन में ये कहानी आपकी शो हो रही है। देखिए इसमें 1 उल्टा हो गया तो इसका ऑप्शन नंबर 1 चला गया। सेकंड देखिएगा 1, देखिए उसमें ऊपर की तरफ है भैया, ये भी चला गया। थर्ड में आइएगा ए सही है, 1 सही है, एम सही है, 3 भी सही है, और उसके साथ देखिएगा भैया तो बी भी आपका सही, मतलब ऑप्शन नंबर 3। जिन लोगों ने टिक किया था, हाँ बिल्कुल, जिन लोगों ने टिक किया था ऑप्शन नंबर सी को, उनका आंसर बिल्कुल सही। कुछ नहीं करना है, बस एक आंसर दिमाग में रखिएगा कि इसमें लेफ्ट में है तो देखिए ए इसमें भी लेफ्ट में ही दिखेगा, बी इसमें राइट में है तो बी इसमें राइट में ही दिखेगा, लेकिन ऊपर वाली चीज नीचे और नीचे वाली चीज ऊपर। ठीक है भाई, हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जिन लोगों ने भाई अभी जो जिनकी आज पहले क्लास है, बता देता हूं कि रीजनिंग की जो क्लास चलती है सुबह सुबह चलती है 9:15 पे, तो प्लीज कल से सेशन को मिस मत करिएगा, कल से और बवालिया सेशन होने वाला। ठीक है भाई जी, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए भाई एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिनका गलत हुआ था, जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 130, जल्दी से बताइएगा फटाफट क्या होना चाहिए इसका आंसर। बिल्कुल सही है भाई, गुंजन जी, सनम जी, सॉरी सोनम जी, मैं भी भैया बहुत तेज हो गया है, राम राम, भगवान माफ करे, है ना, सवेरे सवेरे भैया भाई तो बवाल हो जाता है ना जी। सोनम जी बिल्कुल सही है जी। पूजा जी कहने से हम गलत हो गए, कोई बात नहीं, समझते रहिए, सीखते रहिएगा, सीखते रहने से कहानी आपकी सारी बन जाएगी। ठीक है, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ बिल्कुल वेद प्रकाश जी, मैसेज देख लिया मैंने आपको, बाबा कॉपी पेस्ट मत करिए, जरा आंसर पे ध्यान दीजिएगा कि आंसर इसका क्या होना चाहिए। यही हुई ना बात, वेद प्रकाश जी बस करिए भैया, कितना मैसेज वहां करते हैं, बस कर, पढ़ ले हैं सब कोई, पढ़ ले सब कोई, पढ़ ले, हाँ ढेर परेशान मत जिन होगा। अब भैया जल्दी देखा जाए क्या होगा इसका आंसर, देखिएगा फटाफट। ई की अगर बात करिएगा तो ई का देखिए रिफ्लेक्शन किधर है, राइट साइड में है तो लेफ्ट में ही, तो ये भी लेफ्ट में ही रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो इसका रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा वो राइट में था तो राइट में ही आपको दिखेगा। 8 की अगर बात करिएगा तो लीजिए भाई 8 का देखिए लोअर वाला पार्ट थोड़ा सा मोटा होता है एज कंपेयर टू टॉप वाले पार्ट के, तो भैया वाटर में इसका थोड़ा सा फर्क आपको दिखेगा। टी की अगर बात करिएगा तो टी देखिए ऐसे दिखेगा, उसके साथ साथ ये पार्ट आपको ऐसे दिख जाएगा, है ना। अब जरा बढ़िएगा 4 की तरफ, तो 4 देखिए किधर दिख रहा है, लेफ्ट साइड में, तो इसमें भी 4 आपको किधर दिखेगा, लेफ्ट साइड में, लेकिन जो ऊपर वाली चीज है वो नीचे आ जाएंगी। ई की अगर बात करिएगा तो लिखिए भाई ई आपका कुछ इस तरीके से दिख जाएगा आपको, ठीक है, ए ऐसे, है ना, ले भैया। अब अगर 9 की बात करिएगा तो 9 आपको कुछ इस तरह से दिख जाएगा, और सी की बात करिएगा तो सी आपको ऐसे दिखेगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, वहां आपको ड्रॉ नहीं करना है, बार बार बता रहा हूं, वहां ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ कंसेप्ट में आपको सिखा रहा हूं, इसलिए मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं, है ना। नहीं तो ऑप्शन बाई ऑप्शन सेलेक्ट करते चलिएगा, तुरंत आपका आंसर बन जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है सर, ई इधर है, 8 इधर है, टी इधर है, 4 इधर है, ई भी भैया हो गया, 6 भी हो गया, लीजिए ऑप्शन नंबर 4। तो जिन लोगों ने टिक किया है ऑप्शन नंबर डी को, उनका आंसर बिल्कुल सही है भाई। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी, हाँ जी जी, ये हुई ना बात। हाँ तो कल से प्लीज ध्यान रखिएगा, कल से क्लास आपकी शुरू होगी 9:15 बजे, मतलब टाइमिंग नोट कर लीजिएगा। जो लोग अभी भी सोए हुए हैं वो लोग क्या काम करिएगा, उनको जगा दीजिएगा। संदीप सर वापस आ गए भैया, फिर से बवाल धमाल वाला सेशन लेके, तो फटाफट लाइक शेयर ठोकते रहिएगा, बस हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, पजल की क्लास विभाष जी, यहां पे सिर्फ एमसीक्यू सीरीज चलेगी बाबू, यहां पे टॉपिक पूरा नहीं पढ़ाया जाएगा आपको। यूट्यूब पे टॉपिक पढ़ना होगा तो रीजनिंग स्पेशल का बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में देखिएगा लिंक दिया गया होगा, आप उस लिंक पे जाके पेमेंट करके अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। एक बार देख लो कंप्यूटर जी, है ना, हाँ ठीक है भैया, हाँ तो कंप्यूटर जी भैया कंफर्म कर दिए हैं कि हाँ लिंक दिया गया है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा तो आपको रीजनिंग रोशनी के नाम से वहां पे एक लिंक दिया गया है, जिससे आप डायरेक्टली वहां पे पेमेंट वाले ऑप्शन में जाके अपनी सीट को रिजर्व करा सकते हैं। ठीक है भाई जी, तो चलिए भाई जल्दी समझिएगा ध्यान से, आइए जा देखा जाए अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। अगला टॉपिक क्या होना चाहिए जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर प्लीज डिस्कस संडे टेस्ट इन अपकमिंग क्लास। जी बिल्कुल, अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आपका कल वाला जो टेस्ट आपका हुआ था वो कल मैं उसी को क्लियर करवा दूंगा, ठीक है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। संदीप सर कहां चले गए थे, बस सीमा जी वहीं चले गए थे जहां मुलाकात नहीं हो पा रही थी, है ना, अब आ गए वापस, देखिए मुलाकात होनी शुरू हो गई है ना जी। मैं सबका पता भैया कि हमारे भाई की शादी रही है, तो बता कहा बवाल करूँ, हो सका था भाई अभी देखा तो हम अपने भैया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ए छोटकू एक बार फिर से आ जा फटाफट, एक बार बता दे जा कि तुम्हारी शादी रही, सब बहुत बवाल मचाया है ना चलो भैया अब समझा जाए, लीजिए जल्दी बताइएगा फटाफट क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 131, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, 2 क्वेश्चन और जल्दी करिएगा फटाफट, अभी मैथ्स वाले सर की क्लास शुरू होने वाली, जल्दी से इसको फिनिश करिए। अल्फा वर्टिकल का टॉपिक है,
हाँ जी बिल्कुल सही। अल्फा वर्टिकल का टॉपिक है और अल्फा वर्टिकल का सीरीज का टॉपिक पढ़ाया जाएगा। जो लोग हाइब्रिड वाले बैच में हैं ध्यान रखिएगा, आज 3 बजे से उनकी जो क्लास होगी वो सीरीज पे होगी। सीरीज में नंबर सीरीज है, अल्फाबेट सीरीज भी है, उसके साथ साथ आपका अल्फा वर्टिकल भी सीरीज है और अल्फा न्यूमेरिक वाली सीरीज। ठीक है, तो कोशिश की जाएगी सारा का सारा टॉपिक आपका आज कवर करा दिया जाए। तो लीजिए भाई, जब भी कभी अल्फा वर्टिकल का क्वेश्चन आता है ध्यान रखिएगा, इसमें 2 तरह के कंसेप्ट होते हैं। एक होती है इंक्रीजिंग वाली सीरीज, ठीक है भाई, और दूसरी आपकी क्या होती है, दूसरी होती है रिपीटेड वाली सीरीज, है ना भैया। अब सीरीज रिपीटेड है या इंक्रीजिंग है पहले पता करिएगा, सीरीज को पहले ऑब्जर्व करिए। ठीक है भैया, चलिए तो सीरीज को जब हमने ऑब्जर्व किया तो पता चला यार यहां पे तो ए बी सी था, लेकिन यहां देखिए ए 2 बार हो गया, आगे चल के बी 2 बार हो गया, मतलब सीरीज आपकी रिपीट नहीं कर रही है, सीरीज आपकी इंक्रीज कर रही है। ठीक है भाई, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो सीरीज अगर इंक्रीज कर रही है तो उस कंडीशन जब आगे हम बढ़ते जा रहे हैं तो हमने क्या देखा, जब सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर की है तो यहां पे ए से लेके सी तक का एक पैटर्न बन रहा है। तो हमने जब ए से लेके सी तक का पैटर्न बनाया, फिर हमने ए से लेके सी तक का पैटर्न बनाया, फिर हमने ए से लेके सी तक का पैटर्न बनाया, तो पता चला भाई इसमें 3 लेटर थे, इसमें 4 लेटर थे, इसमें 5 लेटर हो गए, तो इस ग्रुप में कितने होंगे, 6 होंगे, 2 2 4 2 6। तो ये बेचारा ए क्या कर रहा है, यहां पे ए अगले वाले ग्रुप का था जो यहां पे आपका साथ में एडजस्टेंट हो गया, जो ऐड हो गया है, इसकी यहां पे कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ जी बिल्कुल सही है। तो चलिए भैया आगे जब बढ़ते हैं, तो जब सीरीज इंक्रीज हो रही तो हर बार एक एक करके बढ़ेगा, या हो सकता है हर बार इकट्ठा बढ़ जाए, है ना। तो हो सकता है कि ये ऑल्टरनेट ऑर्डर में इंक्रीज कर रहे हो। ऑल्टरनेट का मतलब ये है कि पहले ए इंक्रीज किया या बी इंक्रीज किया फिर सी इंक्रीज किया, और दूसरा क्या होता है भाई, साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब कि सारे एक साथ बढ़ते हैं, सारे एक साथ ए बी और सी जितने भी होंगे सारे एक साथ 2 बार हो गए, फिर सारे एक साथ 3 बार हो गए, तो इस कंडीशन से कहानी आपकी बन जाती है। ठीक है भैया, चलिए तो हमने पहले क्या किया, यहां पे हमने कर दिया डबल ए बी सी, है ना। फिर देखिए क्या हो गया, डबल ए डबल बी सी, फिर देखिए डबल ए, फिर हो गया डबल बी, फिर हो गया डबल सी। एक बार ए इंक्रीज किया, एक बार बी इंक्रीज किया, एक बार सी इंक्रीज किया, तो उस कंडीशन में आपके पास जो आंसर निकल के आया वो आ गया ए बी ए सी, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए। तो जिनका जिनका आंसर आया था, हाँ जी बिल्कुल सही है, तो जिनका जिनका आंसर आया था ऑप्शन नंबर ए, उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो जिसको इसका लॉजिक पता है वो इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएगा। अभी ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आज का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, जल्दी से भैया खत्म कर दीजिए और फिर मैथ वाले सर की क्लास शुरू हो जाएगी, है ना। तो लीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 132, इसको सॉल्व करिएगा, आंसर बताइएगा कहां पे, अभी छुपा लेता हूं, है ना। इसको बताइएगा आंसर कमेंट सेक्शन में। तो ये था भाई आपका आज का फंडा, तो आई होप कि मजा आया होगा पहले जैसा ही।